नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के अगले टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है, जो कि हमारे पास में डेयर और नीड का यूज़, जो कि अभी हमारे मॉडल वर्ब्स का कुछ यूज़ चल रहा है। तो अभी हम वर्ब का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें अब हम आगे देखने वाले हैं कि डेयर और नीड के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होने वाले हैं, जिसमें हम विल और शैल के भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेयर के क्या यूज़ हैं, क्या रूल्स हैं। तो डेयर जो है वो हमारा दुस्साहस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना, और नीड का जो यूज़ करते हैं वो हम ज़रूरत को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें पास में अगला रूल है कि डेयर एवं नीड का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों ही रूप में होता है, इसलिए हम इसको अलग से भी पढ़ते हैं, है ना। जैसे ही नीड्स मी, तो यहाँ पे क्या है, नीड्स जो है, नीड किस रूप में आया है, वो मेन वर्ब के रूप में आया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में है ही नीड नॉट कम टुमारो, तो यहाँ पे जो नीड आया है वो आया है मॉडल के रूप में, क्योंकि उसके बाद में क्या आ गया हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में। ठीक है, वो हम अब आगे जानेंगे कि वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में क्यों आया है ना। तो हमारे पास में है अगला रूल कि अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करें। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, है ना। और अगर नेगेटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ करें। इसलिए ये क्या है, नेगेटिव वाक्य है, तो इसमें क्या आ गया, डायरेक्ट इन्फिनेटिव आ गया, यानी टू नहीं आया, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यानी नीड, तो क्या आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं हो रही है, तो क्या आ गया इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये आ गया हमारा इन्फिनेटिव। और अगर यहाँ पे नॉट आ जाए तो जैसे यू डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, तो चीट के साथ में टू नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि अगर नेगेटिव वाक्यों में इसका यूज हो तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी वर्ब के साथ में टू का यूज नहीं करते। ऐसे ही हमारे पास में शैल और विल के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं शैल क्या कह रहा है हमारा। जो शैल का प्रयोग है वो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आपने पढ़े ही होंगे टेंस में, क्या होते हैं, आई और वी, है ना। ऐसे सेकेंड पर्सन के क्या होते हैं, यू, और थर्ड पर्सन क्या, ही शी इट दे, और जो भी अदर सारे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में यानी आई और वी के साथ में तो हम शैल का यूज़ करते हैं। किसका, शैल का यूज़ किसके साथ में, आई और वी के साथ में। ऐसे ही हम विल का यूज़ किसके साथ में, अदर पर्सन्स के साथ में, अदर पर्सन्स के सब्जेक्ट्स के साथ, किसमें, फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज, आई के साथ में क्या गया, शैल, क्योंकि आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी, यानी ही के साथ में क्या आया, विल, क्योंकि ही क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है, क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, देखते हैं इसके और अदर इंपॉर्टेंट रूल्स। तो शैल के रूल्स में अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट रूल्स और कुछ दे रखे हैं हमें, तो वो क्या है देख लेते हैं। तो वो है हमारे पास में कि शैल का प्रयोग हम सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यानी यू के साथ में, और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यानी ही शी इट दे या किसी नेम के साथ में कर सकते हैं। और विल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ में कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कब, वो कब कि जैसे अगर हमें सेंटेंस में लग रहा हो कि कोई कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन या कोई एडवाइस दी गई है, तब। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में कि हमें कोई कमांड यानी कोई आदेश दिया गया है, क्या, कि यू शैल लीव द रूम एट वंस, तो यहाँ पे क्या सेकंड पर्सन है यू, तो इसके साथ में किसका यूज हुआ, शैल का। ठीक है, ऐसे ही प्रॉमिस, और यानी प्रॉमिस का मतलब होता है प्रतिज्ञा या वादा, अगर हम किसी से करें किसी सेंटेंस में तब। जैसे यू शैल बी रिवॉर्डेड, यानी यहाँ पे किसी से कोई वादा या प्रतिज्ञा की जा रही है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेकंड पर्सन के साथ में किसका, शैल का यूज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही थ्रेट यानी धमकी को दिखाने के लिए, जैसे आई विल पनिश यू, यानी किसी ने किसी को धमकी दी कि मैं तुम्हें पीटूंगा या पिटाई लगाऊंगा, तो यहाँ पे आई क्या है, आई है हमारा भैया फर्स्ट पर्सन, और इसके साथ में वैसे तो शैल का यूज होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है, विल का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट यानी धमकी दी जा रही है। ऐसे डिटर्मिनेशन के लिए, यानी डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प में भी क्या होगा, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, यानी ये दृढ़ संकल्प लिया जा रहा है यहाँ पे कि बहुत अधिक मेहनत करूँगा और अपने अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो क्या फर्स्ट पर्सन आई के साथ में विल का यूज़ किया गया है।
ठीक है। और देखते हैं हमारे पास में क्या है, कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है अनिवार्यता को दिखाने के लिए, जैसे यू शैल बी हेयर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग, यानी तुम्हें यहाँ होना ही होगा, ये अनिवार्य है मीटिंग के लिए, कितने 5 बजे से पहले। तो यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन, और उसके साथ में हमारा शैल का यूज किया गया है। आगे देखते हैं कि शैल का प्रयोग सजेशंस यानी सुझावों को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे वही बात हो गई कि ही, शी, इट, दे, ये तो हमारे हो गए थर्ड पर्सन, यू हमारा सेकंड पर्सन, लेकिन शैल का यूज वी, आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ कब हो रहा है, जब हम किसी सजेशन को दिखा रहे हैं और वहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये रहे हमारे शैल के, विल के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।